कुशल संचालन कर रहे हैं हमारे अपना दल के जिला महासचिव राजकुमार बौद्ध जी। आज जिला स्तरीय मासिक बैठक में अपनी बात कुछ कहूँ उससे पूर्व महापुरुषों को याद करने के क्रम में करुणा दया मानवता का संदेश देने वाले महात्मा गौतम बुद्ध जी खंड खंड भारत को अखंड भारत का स्वरूप प्रदान करने वाले लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज जी, माता राजमाता जीजाबाई जी, पिछड़ी जात के ऐसे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, दूसरी आज़ादी की क्रांति को बिगुल फूंकने वाले दलित बची सोची समाज की आवाज़ देने वाले अपना दल के संस्थापक अध्यक्ष बोधिसत्व डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पण करते हुए नमन करते हुए आज इस मासिक जिला स्तरीय मासिक बैठक अपना दल के जिला कार्यालय में हम लोग बीच में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप बतौर यहाँ पर अपना दल के प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय आनंद दयालु जी, यहाँ पर इस मासिक बैठक में अपना दल के जिला महासचिव जिन्होंने अपने ज़िंदगी में क्रांतिकारी मतलब कि कार्यों को प्रेस करते हुए इसे साथ ही हमारे बीच में उपस्थित श्यामाचरण गिरी जी, अपना दल के ही जिला उपाध्यक्ष हमारे महेश अग्रहरी जी, और अभी तत्काल में ही इन्होंने बड़ी व्यस्ततम समय को अपने अमूल्य समय को इस मासिक बैठक में जिस तरीके से अपना इतना अमूल्य समय यहाँ मासिक बैठक में दिया, ऐसे शख्सियत हम लोग बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि अभी सुनने में आया, सोन लिफ्ट का मात्र एक ही पंप खुला है और उस एक पंप से शायद पानी भी नहीं पहुंचता होगा। हम लोगों ने सोचा, सुनिए, यदि एक पंप का ही पानी रहा होता तो उसमें ये डूब नहीं पाते। हमने कहा कि यदि सिंचाई करें तो उस पानी में जाकर उसी में वहाँ पर ऐसे अथवा हो जाए, लेकिन 4 पंप का पानी है उससे संभवतः डूब जाते तो हमारे समस्त इकाई को वहाँ पहुँचना पड़ता। ऐसे साथी हमारे बीच में उपस्थित हमारे मुकेश तरंग जी और हमारे अपने यहाँ पर उपस्थित हमारे अपना दल के वरिष्ठ और सम्मानित नेता हमारे सुरजीत जी, और इस मंच पर इस मासिक बैठक में बहुत दिनों के बाद में इन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला। हमारे ऐसे शख्सियत पूर्व जिला व्यापार मंच के पूर्व जिला अध्यक्ष माननीय हमारे जय सिंह पटेल जी और बहुत बखूबी निभाने वाले साथी हमारे बीच में उपस्थित युवा मंच के जिला अध्यक्ष हमारे माननीय सतीश पटेल जी, और यहाँ पर हमारे तमाम कार्यकर्तागण, और देख रहा हूँ हमारे ये कोन इलाके से जो दूर पहाड़ी जंगल क्षेत्र और सोन नदी भी है, उस नदी को भी पार करते हुए हमारे साथ यहाँ पर आए क्या नाम है, मनोज कुमार पटेल जी, पड़स से आए हुए हैं मनोज कुमार पटेल जी, और हमारे समस्त साथियों का और यहाँ पर विकास पटेल जी और बाबूराम जी, और इसके साथ साथ अभी काफ़ी अरसों तक पार्टी में जिन्होंने अपना बहुत अमूल्य समय दे करके ही पार्टी को सींचने का काम किया और पार्टी में अपना बहुत ही अच्छा काम करते रहे, इनके कार्यों को देखकर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज हम लोग बीच में नहीं हैं, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी 2002 में जब रावत सिंह चुनाव हो रहा था तो उस चुनाव में इनको प्रत्याशी बना करके उतारे। ऐसे शख्सियत ओबरा में निवास करने वाले आज मासिक बैठक में यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे माननीय राधे श्याम पटेल जी और पवन जी, और हमारे सुकृत क्षेत्र से जब भी मीटिंग होती है ये बहुत ही सुंदर अच्छा ही कहा जाए। जब भी मैं देखा हूं कि सुकृत के क्षेत्र से
जब भी मीटिंग होते तो हमारे बाबू कल्लू राम जी और पवन जी कभी भी मीटिंग इनका अब्सेंट नहीं होते, सदैव हर समय मीटिंग में उपस्थित होते हैं। ऐसे साथी हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं, इनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत बंदन। और सब लोगों का, हमारे प्रवीण जी, पुष्पराज जी और तमाम साथियों का भी मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन। और हमारे बीच कार्यालय में यहाँ 7 जगह कम पड़ गया है, ऐसे एक लंबे साथी, लंबे हैं और लंबे चौड़े व्यक्ति हैं। कहाँ है भाई नवनीत जी? अंदर नवनीत, वहाँ पर पूरी फोर्स लगी हुई थी और उस फोर्स में मतलब कि हम प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री के मंच पर गए और ये हमारे नवनीत जी लंबे चौड़े शरीर बॉडी से देखते हुए वहाँ पर सादे ड्रेस में जब भी गए आए पूरी फोर्स वहाँ पर तैनात थी। लेकिन वो सोचा कि मतलब कि कोई सीबीआई या कोई विशेष रूप से मतलब कि कोई सोनभद्र में जब माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम लगा हुआ था तो मंत्री जी सर्किट हाउस में कार्यक्रम लगा हुआ था। वहाँ पर मैंने सोचा कि माननीय मंत्री जी जब हमारे जनपद सोनभद्र में पधारे हैं तो उनको मुकुट से स्वागत किया जाए। तो स्वागत की कड़ी में जब मुकुट मंत्री जी को दिया गया तो मंत्री जी कहें कि मैं इस मुकुट को स्वीकार कर लेता हूँ। मंत्री जी बताइए सोनभद्र में कौन व्यक्ति सबसे अच्छा काम किया हो, ऐसे व्यक्ति का नाम बताएं। और ऐसे व्यक्ति वाकई मतलब कि जब उस समय सदस्यता अभियान का कार्यक्रम चल रहा था तो उस सदस्यता अभियान के कार्यक्रम के तहत हमारे बीच में जोन अध्यक्ष, घोराल विधानसभा के पूर्वी जोन के जोन अध्यक्ष हिंदवारी के रहने वाले और यहाँ पर उपस्थित हैं ऐसे साथी हमारे विजेंद्र पटेल जी, हमने उनका नाम दिया और माननीय मंत्री जी इनको मुकुट पहना करके सम्मान के ऐसे साथी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। लेकिन कुछ थोड़ा सा अफसोस है। और इसी साथ साथ 2022 निवर्तमान हो गया, लेकिन वर्तमान में आप 2023 में उपस्थित हैं। 2023 के उपलक्ष्य में आप लोगों को, समस्त लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप सब दिन रात चौगुना होते हुए संगठन को आगे बढ़ाने का काम करें। इन्हीं सब बातों के साथ अपने मुख्य एजेंडा पर साथियों, जिस तरीके से लखनऊ की धरती पर नए वर्ष के उपलक्ष्य में 2 तारीख को राजधानी में मासिक बैठक आहूत की गई, उस मीटिंग में संगठन को जिस तरीके से माननीय मंत्री जी ने कहा कि संगठन को जैसे तीसरे स्थान पर पहले स्थान पर पहुंचाना है, उस विषय को उन्होंने संकल्प के साथ समस्त कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलवाई कि आप लोग जहां भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन अपने काम को जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए जिस तरीके के क्षेत्र में प्रदेश में तीसरी पार्टी, आप पहले नंबर की पार्टी बनाने का काम करें। इसके साथ साथ आप लोगों को आगे बढ़ना है। और दूसरा का बिंदु, जब माननीय मंत्री आशीष भैया जी का नंबर आया तो उन्होंने मंच के माध्यम से बात करते हुए उन्होंने एक कहे कि पूरे जनपद में मंडल स्तर पर जनपद में कार्यक्रम लगेगा, उसमें प्रदेश अध्यक्ष और स्वतः माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं स्वतः उस समीक्षा बैठक में चलूँगा। और एक तरफ मतलब कि मंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष, एक तरफ माननीय मंत्री बहन अनुप्रिया पटेल जी का कार्यक्रम ये पूरे प्रदेश में लगाने के लिए बात कही गई। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सौभाग्य का विषय आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश के समस्त जनपदों के जिला अध्यक्ष, तमाम साथी या राष्ट्रीय प्रांतीय इकाई के लोग वहाँ उपस्थित थे। उस बीच में माननीय मंत्री भैया आशीष पटेल जी ने कहा था, ये समीक्षा बैठक का कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम सोनभद्र में लगेगा। और सोनभद्र में उन्होंने मंच के माध्यम से घोषणा किया, यानी कि आपका जनपद सोनभद्र राष्ट्रीय नेतृत्व के निगाह में नंबर 1 पर है। कदाचित कार्यक्रम ना लगे हों, लेकिन वो अलग विषय है। लेकिन मंच के माध्यम से राष्ट्रीय प्रांतीय समस्त जनपदों के जिला अध्यक्ष के बीच से एक घोषणा की गई, एक कम का विषय नहीं था। तो साथियों, कार्यक्रम तो लगना तय है। इस समय हमारे कैबिनेट मंत्री जी मिर्ज़ापुर से बनारस गए हैं, बनारस से फिर शाम को फिर अशुभा धाम में आ जाएंगे, कल फिर बनारस जाएंगे, बनारस से फिर जौनपुर जाएंगे, जौनपुर से प्रयागराज, प्रयागराज से लखनऊ
लखनऊ से फिर यानी 11 तारीख को बादा में, 12 तारीख को चित्रकूट, 13 तारीख को कौशाम्बी एक कार्यक्रम उनका घोषणा हो गया है। उसके बाद में संभवतः सोनभद्र का भी कार्यक्रम की घोषणा होना तय है। और ये निश्चित रूप से राष्ट्रीय नेतृत्व का ये सोच है, कॉन्सेप्ट है, विचार है कि हर जिलों में जा कर के मैं जिला इकाई और वहाँ के समस्त कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ कर के समीक्षा करूँगा, तभी उस जनपद का जिलाध्यक्ष की घोषणा करेंगे। इस तरीके का ये फाइनल हुआ है। तो साथियों, जिस तरीके का राष्ट्रीय नेतृत्व में जनपद सोनभद्र का इतना बड़ा मतलब कि सोच है, उस सोच के तहत हमारे समस्त कार्यकर्ता जितने यहाँ पर उपस्थित हैं अपने दिल में निश्चित रूप से आप समझ लीजिए, बिना किए जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। आप निश्चित रूप से अपने दिल में आप सोच लें कि मुझे ये काम करना है, तो निश्चित रूप से आप अपने मंजिल को पा लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मित्रों, कर्म ही सबसे प्रधान चीज़ होता है। एक मुझे याद आ रहा है, जब हाई स्कूल में मैं पढ़ रहा था तो इंग्लिश पोएम के कवि थे और अमेरिका के शेक्सपियर, उन्होंने अपने पोएम में लिखा था, वो लिखे थे कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, यानी ईश्वर उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपने में स्वतः कार्य करते हैं। तो आप ये सोच लीजिए, बिना कर्म किए, बिना काम किए कुछ नहीं होता। जिस तरीके के अपना दल का संविधान विचार सोच बनी हुई है, बौद्धिज्म विचारधारा के आधार पर कर्म ही सबसे प्रधान है, और कर्म ही आप करेंगे तो निश्चित रूप से अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। आज मैं एक उदाहरण के रूप में आपके बीच में कहना चाहता हूं, सच्चाई है, सही है बात है। जिस तरीके से नगर पालिका का नगर निकाय के चुनाव चल रहा है, यहाँ पर जनपद सोनभद्र में 10 सीटें हैं, एक नगर पालिका है और 9 नगर पंचायत है। और नगर पंचायत के चुनाव में एक मिसाल के रूप में जिन्होंने अपने नगर के क्षेत्र में मेहनत किया, परिश्रम किया, रात दिन चलने का काम किया, जहां कुछ नहीं था, यानी कि पत्थर पर दूब भी जमना असंभव था, लेकिन मेहनत, परिश्रम, रात दिन चलने का प्रतिफल आज वो खड़ा है कि पूरा जिला जनपद सोनभद्र विपक्ष के निगाह में भी जबरदस्त खटक रही है। वो कौन सीट है? ओबरा विधानसभा की। ये निश्चित रूप से इन्होंने काम किया, मेहनत किया और परिश्रम किया, रात दिन चलने का काम किया। जन जात तक अपनी बात कहने के बाद क्या मतलब कि ओबरा सीट तैयार हुई। अपना दल के मतलब कि परचम लहरा केवल ओबरा में, क्या अपना दल के लोग और नहीं हैं? सगरों हैं। लेकिन वो चीज़ जिस तरीके की निखर करके मतलब सामने प्रकट हुई है, वो दिख रहा है। मैंने एक भी और बात कहना चाहूँगा मित्रों, आज हमारी पार्टी जानते हैं 4 नवंबर 1995 का गठन हुआ, यानी कि 95 से आज 22 चला है, 22 5 27 साल की पार्टी हमारी हो गई। लेकिन एक आम पार्टी जो दिल्ली में मतलब कि खड़ा हुआ और उसने मेहनत किया, परिश्रम किया। जानते हैं मेहनत क्या किया? आपने देखा भी होगा कि खंभा था, उसमें सीढ़ी लगा के सोता उसे चढ़ने लगता था, कहता कि किसी व्यक्ति का लाइन कैसे कटी है मैं जोड़ दूंगा। वो आदमी जा कर के हर व्यक्ति के हर मानव के बीच में जाकर उसने काम किया और काम करके अपने को ये दर्शाया। जहाँ पर ये कहा जाए पूरे भारत राजधानी, जहाँ भारत उसका हृदय स्थली हो, वहाँ पर अपने काबिलियत के आधार पर, मेहनत के आधार पर 70 सीट पर चुनाव होता है। जानते परिणाम क्या आते हैं?
70 सीट में 67 सीट जीत करके अकेले प्रचंड बहुमत दिखा करके उसने दिखा दिया। कैसे आया? मात्र इसलिए आया कि उसने मेहनत किया, जिस करके हमारे दयालु जी आज मेहनत कर रहे हैं। और इतने नहीं, फिर दोबारा चुनाव हुआ, पूरी शक्ति लग गई, शासन सत्ता की पूरी शक्ति लग गई और का चीज नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ? दूसरे चुनाव में फिर 70 सीट में 64 जीत के लेकर चला आया। हुआ नहीं हुआ? फिर उसके बाद में जानते हैं क्या हुआ? पंजाब में गया, लड़ा, अपनी सरकार बना के आ गया। मतलब उसके काम करने की शैली, काम किया, मेहनत किया, परिश्रम किया, जनता तक जाकर के मोहल्ला मेडिकल और का चीज़ करवा करके मतलब उसने काम किया, काम करके ही मतलब अपने को स्थापित कर दिया। और लोग कितना झकझोरते रहे, लेकिन उसके किसी झकझोरने के बावजूद भी वो स्तंभ नहीं हिला। क्यों नहीं हिला? वो काम किया। काम की बहुत बड़ी तारीफ काबिलियत होती है, काम करना होगा। और जब तक काम नहीं करेंगे, जानते हैं निश्चित रूप से कुछ नहीं होगा। एक उदाहरण और कहूँगा, जिस तरह के खाना बना हुआ हो, खाना आके आपके सामने थाली परोस गई हो, जब तक हाथ और मुंह नहीं हिलाएंगे, नहीं चलाएंगे, नहीं काम करेंगे, तो पेट तक भोजन नहीं जाएगा। सत्य बात है। मेहनत बना हुआ तैयार मतलब कि भोजन आपके सामने रखा हुआ है, जब तक आप हाथ से तोड़ेंगे नहीं अथवा करेंगे, मुंह तक डालेंगे नहीं, मुंह दांत हिलाएंगे नहीं, और तो पेट तक भोजन नहीं जाएगा। तो हमारे कहने के तात्पर्य कि 2023 में हमारे समस्त कार्यकर्ता अपने रास्ते को, अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए लग जाएं, मेहनत करें, परिश्रम करें, और परिश्रम का नतीजा निश्चित फल मीठा निकलेगा। आपने ये भी देखा होगा कि इस जनपद सोनभद्र में जिला पंचायत की सीट, जिला पंचायत अध्यक्षी की सीट की लड़ाई मिर्जापुर थी। मिर्जापुर जौनपुर सीट था, आप लोग जानते होंगे। सीट सोनभद्र नहीं था, लेकिन उसमें हम आत्मविश्वास और लगन और निष्ठा के साथ दिल में मैंने ठान लिया था। आप लोगों से आज बता रहा हूं, मैंने अपने दिल, आत्मा और लगन से मैंने ठान लिया था कि जनपद सोनभद्र को जिलाध्यक्ष का अध्यक्षी पद लाएंगे। यहाँ से सीधे गाड़ी चलाकर एक आदमी लेकर लखनऊ पहुँच गए। 3 बजे भोर में उठकर पहुँच गए वहाँ, भैया से बात की, कहें आप अध्यक्ष जी आप बहुत पीछे हो गए। हम कहे भैया नहीं, कुछ नहीं, मैं टाइम से हो गया। मैं थोड़ा प्रयास किया, थोड़ा आप प्रयास करें, निश्चित रूप से सोनभद्र की सीट आ जाएगी। कहें अध्यक्ष जी कैसे हो पाएगा? बात देखिए सामने, हमने उस समय हम करीब 10 बजे थी, तो गाड़ी हमारी वहाँ पहुँच गई। और पहुँच गई तो अतुल जी देखे, और भैया लोअर में अपने अंदर बैठ करके ऑफिस में काम कर रहे थे, तो देखे तो कहें सोनभद्र जिला, कहें बुलाओ। अब हम कहे कि ला पहला बार इंटरव्यू हो गया, और इंटरव्यू हो तो हम कहे चलिए कोई बात नहीं, पहुँचता हूँ, मेरी बात कहेंगे। हम पहुँच गए। हम कहें कि कैसे हो सकता है अध्यक्ष जी, आप पहले कहे थे सोनभद्र का हम डिमांड करते, तो मिर्जापुर हो गया। हमने कहा भैया नहीं, मैं चाहता हूँ कि सोनभद्र सीट आप थोड़ा सा मेहनत कर, कोशिश कर देंगे तो हो जाएगा। कहीं कैसे हो जाएगा? हम क्या हो जाएगा भैया? कहा अच्छा चलो, 5 बजे मुख्यमंत्री आज बुलाए हैं, समय दिए हैं, अपॉइंटमेंट मुझे मिला है 5 बजे का, तो 5 बजे चलता हूँ, मैं रखूँगा। तो हम लोग रुक गए और 5 गए वहाँ, तो सीट मिर्जापुर थी। उन्होंने मुख्यमंत्री से भी मतलब बात किया कि हम चाहते हैं, और फिर राहुल कोल को उन्होंने कहा था कि ये सीट तो हमारी हो गई, तुमको लड़ना है, तैयारी करो। कहे भैया हमको 2-3 दिन समय दीजिए। 2 दिन कहे मांगे थे, कहे नहीं 3 दिन समय ले लो, जाओ मिर्जापुर ठहरो। मिर्जापुर गए और जानते हैं 44 सीट थी मिर्जापुर की। 44 सीट में 40 सीट, 40 जिला पंचायत सदस्य जनपद सोनभद्र के मिर्जापुर निवासरत नहीं थे, वो पलायन हो गए थे एक मजबूत व्यक्ति के साथ। एक खोजते रहे, कोई व्यक्ति नहीं मिला।
तो भैया कहेंगे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए थे, जमुना प्रसाद थे, कहें जमुना प्रसाद जी आप मिलाइए, फ़ोन मिलाइए, पूछे तो उनसे क्या बात है। फ़ोन कहेंगे भैया अभी 1 दिन और समय दे दी, कहें ठीक है 1 दिन नहीं तो अब 2 दिन और समय ले लो। वो दिन हम थे वहाँ पर, तो वो पूछे, और बाद दूसरे दिन उन्होंने कह दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और नहीं लड़ पाएंगे तो भैया ने कहा कि ठीक है मिर्ज़ापुर नहीं तो अब सोनभद्र हम तो बात कर लिए। तो चूँकि इनके विचार से था नहीं, मुख्यमंत्री के आदेश से ही होता है सीट, तो मुख्यमंत्री से उधर से हरी झंडी मिल गई और सोनभद्र की सीट आ गई, और सोनभद्र सीट आ गई तो यहाँ पर हमारे माननीय सांसद पकौड़ी लाल कोल जी जबरदस्त फायर, इतना फायर हो गए कि आप लोग नहीं जानते होंगे। भैया वहाँ से फ़ोन किया, भैया क्या होगा, कह रही आप कहाँ हैं, हम कहेंगे यहाँ पर, हम कहेंगे आप जाइए तुरंत पकौड़ी लाल कोल के यहाँ पहुँचिए, उनसे बात करिए, उनसे पूछिए क्यों नाराज़ हैं। अब काफ़ी नाराज़, कहें वो वहाँ पहुँचे और कह रहे हम ही थे, वो थे साथ, नवनीत जी आप भी थे क्या, आप भी साथ में था ना, आप ही गाड़ी चला के गए थे। उन्होंने कहा बताइए हमको इतने दिनों तक जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट मिली और राष्ट्रीय नेतृत्व छोड़ करके सोनभद्र दे दिया, हमारे लड़के के साथ अन्याय किया, ये किया वो किया। कि चुनाव के प्रति लखनऊ में बहन अनुप्रिया पटेल जी ने मंच के माध्यम से सीधे कही थी, नगर निकाय के चुनाव को लेकर के मैं मजबूती के साथ चुनाव लड़ूंगी, और चुनाव वो भी सहकार के सहभागिता के साथ एलायंस के तहत गठबंधन में चुनाव लड़ी जाएगी और हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। तो उस कड़ी में विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि चूँकि जिला अध्यक्ष के नाते हमारा दायित्व बनता है कि सोनभद्र की सीट में जब 10 सीट है, पिछली बार हमने जब ब्लॉक प्रमुखी वाली सीट थी 10 सीट थी जिसमें 3 सीट मांगे थे, तो उसमें 2 सीट मिला था। पूरे उत्तर प्रदेश में 1-1 सीट मांगी जाएगी, जिसमें से प्रथम वरीयता के रूप में जो सीट दिख रही कि जीतने लायक है, उस सीट के खातिर हर संभव जितना हो सकेगा जिला अध्यक्ष के माध्यम से हर विधा को, हर विधि को, हर व्यवस्था को हमें लागू करते हुए और मांग करते हुए प्रथम वरीयता में ओबरा सीट लेने का काम करेंगे। और जिंदाबाद जिंदाबाद, अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आशीष भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके बाद यदि और बढ़ेगा, संख्या बढ़ेगी कि नहीं, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और उस पर 54 भी है, डाला भी है, उसमें दोनों तीनों सीटों को देख करके दिखा जाएगा। लेकिन प्रथम वरीयता में बात आएगी तो कि एक ही सीट को मैं कहूँगा कि ओबरा है, वो ओबरा खातिर था करेंगे, फिर उसके बाद का सीट और बढ़ेगी तो करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों से विशेष रूप से गुजारिश है, आपने देखा होगा कि आप तो गए प्रथम मासिक बैठक के अवसर पर, यहाँ उपस्थित समस्त अपना दल के राष्ट्रीय, प्रांतीय और जिला इकाई के साथियों का मैं बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए आज की और नए वर्ष के बहुत बहुत ढेर सारी बधाई कि आप उसी मिशन और उसी कारवां को आगे बढ़ाने के लिए पूरे दिलो जान से काम करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आज की कार्यक्रम की और मासिक बैठक की मैं समापन की घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। इसके साथ साथ आप लोग